गाइस, अगर आप भी इस साल केदारनाथ टेम्पल जाने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको केदारनाथ यात्रा की पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। रजिस्ट्रेशन से लेकर हेलीकॉप्टर के चार्जेस, घोड़े और पालकी के एग्जैक्ट प्राइस, बेस्ट टाइम, सेफ्टी और पूरा खर्च, सब कुछ। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखे बिना स्किप कर दी तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये आस्था है, विश्वास है, भगवान शिव का वो पवित्र धाम जहां हर साल लाखों लोग अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं। करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान शिव आपको बुला रहे हों। और जब आप वहां पहुंचते हो तो हर हर महादेव की आवाज़ के साथ जो एहसास होता है वो शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल उत्तराखंड चार धाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल या मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग पर ऑफलाइन काउंटर्स भी मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अब समझ लो पूरा रूट, डिस्टेंस, टाइम और खर्च। ज़्यादातर लोग हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 230 से 250 किलोमीटर पड़ती है और ऋषिकेश से ये करीब 210 से 220 किलोमीटर होती है। अगर टाइम की बात करें तो हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं और ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने में करीब 7 से 9 घंटे का समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक और रोड कंडीशन। अगर आप बस से जाना चाहते हो तो हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग या गुप्त काशी तक बसेज मिल जाती हैं, जिनका किराया 500 से 800 रुपये पर पर्सन होता है। और अगर आप टैक्सी से जाते हो तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक टैक्सी का किराया लगभग 4,000 से 7,000 रुपये पड़ सकता है और ऋषिकेश से ये किराया 3,500 से 6,000 रुपये तक का होता है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको अपनी प्राइवेट व्हीकल आगे ले जाने की अनुमति नहीं होती। वहां से गौरीकुंड तक आपको लोकल जीप लेनी पड़ती है, जिसका किराया लगभग 50 से 100 रुपये पर पर्सन होता है। और उसके बाद असली यात्रा शुरू होती है, यानी केदारनाथ का ट्रैक। अब बात करते हैं केदारनाथ पहुंचने के तरीके की। ट्रैक लगभग 16 से 18 किलोमीटर का होता है, जो गौरीकुंड से शुरू होता है। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो हेलीकॉप्टर से सिर्फ 10 से 15 मिनट में केदारनाथ पहुंच सकते हो, जिसका चार्ज लगभग 6,000 से 12,500 रुपये वन साइड होता है। लेकिन टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं, इसलिए अब बात करते हैं घोड़े, पालकी और पिट्ठू की, जहां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। घोड़े का चार्ज लगभग 3,000 से 4,000 रुपये वन साइड होता है। पालकी का चार्ज लगभग 10,000 से 14,000 रुपये वन साइड होता है। अप और डाउन करने में ये 20,000 से 28,000 रुपये तक जा सकता है। पिट्ठू का चार्ज लगभग 8,000 से 12,000 रुपये वन साइड होता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कब जाना चाहिए? जुलाई और अगस्त में हैवी बारिश होती है, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, इसलिए इस टाइम को अवॉइड करना चाहिए। मई और जून सेफ होते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होती है। और अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हो तो सितंबर सबसे परफेक्ट टाइम है। रहने और खाने की बात करें तो केदारनाथ में बेसिक रूम्स और टेंट्स मिल जाते हैं, जिनका रेंट लगभग 500 से 3,000 रुपये तक का होता है। खाने का खर्च लगभग 400 से 800 रुपये पर मील तक का हो सकता है, इसलिए स्नैक्स साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो 5 साल से छोटे बच्चे को ले जाना अवॉइड करें। एल्डर लोगों के लिए हेलीकॉप्टर या पिट्ठू की सुविधा उपलब्ध है। पैकिंग में आपको गर्म कपड़े, रेन कोट, अच्छी ट्रैकिंग शूज़, मेडिसिन, पावर बैंक और ड्राई फ्रूट्स जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी यात्रा को बहुत आसान बना देंगी। अगर पूरे खर्च की बात करें तो बजट ट्रिप 6,000 से 10,000 रुपये में हो सकती है। कंफर्टेबल ट्रिप 10,000 से 20,000 तक और हेलीकॉप्टर के साथ 25,000 या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन याद रखना, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पैसों से नहीं, इसके लिए श्रद्धा, हिम्मत और सही प्लानिंग की ज़रूरत है। हमेशा सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करो, वेदर अपडेट चेक करते रहो, फेक बुकिंग से बचो और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत दिखाओ, क्योंकि केदारनाथ ट्रिप आसान नहीं है, लेकिन सही प्लानिंग से यह आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार ट्रिप बन सकती है। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, केदारनाथ टेम्पल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एहसास है, एक आस्था है। अगर आप भी केदारनाथ जाने का सपना देखते हो तो इस वीडियो को सेव ज़रूर करो और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। थैंक यू।